चलिए सिरसा के उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक विवरण दें। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। भूमिका, निष्कर्ष बहुत बड़ा टेंशन है सभी अभ्यर्थियों के लिए। सिरसा की उपलब्धियां किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। एक मैंने लिख दिया है, आप नए तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभावी होना चाहिए। इसने न सिर्फ बिखरे हुए अफगानों को मुगलों के विरुद्ध एकीकृत किया, बल्कि अपनी योग्यता के बल पर भारत की बादशाहत प्राप्त करने में भी सफल रहा। क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए भूमिका। विविध क्षेत्रों में शेरशाह ने ऐसे मानक स्थापित किए जो अकबर के लिए पथ प्रदर्शक बनाए। एक अच्छा भूमिका इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके उत्तर की जहाँ तक बात है तो नोट्स से सभी उपलब्धियों को संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा लोभ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जहाँ पर ज़्यादा होता है मानचित्र, डायग्राम, फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिए ताकि उत्तर में कम्पैक्टनेस आए। कम गागर में सागर बोला जाता है, मेन बॉडी पार्ट में इसको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, QD क्वेश्चन डिमांड के अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है। लेखन शैली पर केवल ये नहीं कि स्ट्रक्चर ही बनाए चले जा रहे हैं पेज का पेज, वो भी नेगेटिव इफेक्ट करता है। निष्कर्ष एक अच्छा देना है। स्पष्ट है कि शेरशाह की उपलब्धियों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। शेरशाह की उपलब्धियों से इसके अयोग्य उत्तराधिकारी भले ही लाभ नहीं उठा सके, लेकिन मुगलों को इसका, खास करके अकबर को इसका काफ़ी लाभ हुआ है ना। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर जो देखे क्वेश्चन है, शेरशाह के साम्राज्य में टिप्पणी लिखना है ना। टिप्पणी कई बार मैं समझा चुका हूँ, क्वेश्चन आ भी चुका है। शेरशाह ने आवश्यकता आधारित साम्राज्य विस्तार किया था, न कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में आप भूमिका लिख भी सकते हैं, नहीं भी, अगर 350 वर्ड्स वाला आया है तो। और साम्राज्य विस्तार के बारे में और छोटा करके यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद ही आप टिप्पणी लिखेंगे। एक छोटा सा टिप्पणी देखिए मैंने लिख दिया है। साम्राज्य विस्तार के दौरान सकारात्मक रही कि वह युद्ध नहीं विजय चाहता था। युद्ध जरूरी नहीं है, शेरशाह का कहना था युद्ध जरूरी नहीं है, विजय जरूरी है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इस कारण रक्तपात इसके काल में बहुत कम हुए युद्ध के दौरान। इसके अलावा मुगल फिर से आक्रमण न कर पाए, इसकी व्यवस्था भी शेरशाह ने साम्राज्य विस्तार के दौरान करने का प्रयास किया। जैसे गख्खर प्रदेश, मालवा और मालदेव, 3 पर इसको डाउट था। क्या डाउट था? देखिए क्या डाउट था उसको कि मुगल जो हैं फिर से अटैक कर सकते हैं, यही डाउट था और क्या रहेगा। उदाहरण के लिए गख्खर प्रदेश, मालवा, मालदेव इत्यादि को किस लिए जीता था? इसको शक था कि ये शक्तियां जो हैं मुगलों को कभी भी साथ दे सकती हैं। रायसीन आक्रमण भी विवादित रहा। अपने साम्राज्य के कारण द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने में शेरशाह साम्राज्य विस्तार के कारण सफल रहा। 3 नंबर, पहले क्वेश्चन देखिए आखिर 3 नंबर में है क्या। शेरशाह की लगान व्यवस्था की समीक्षा करें। 20 मार्क्स, 18 मिनट, 300 से 350 वर्ड। देखिए इसका क्या लिखना है आपको। भूमिका में शेरशाह की लगान व्यवस्था में कृषकों को केंद्र में रखा गया है। भूमिका हमेशा रफ में प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिए जब शुरू में आप लोग राइटिंग कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह के द्वारा इस व्यवस्था को अपनी ओर से त्रुटि रहित रखने का प्रयास किया गया। लगान व्यवस्था का यहाँ डिटेल दे दीजिए, वो तो बहुत अच्छी तरह से नोट्स में है। शेरशाह की लगान व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, पर यह पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं थी। यह व्यवस्था कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं थी और कई तरह के अतिरिक्त कर भी इसके अलावा
लगाए गए थे। खराब भूमि पर लगभग समान कर, अच्छी हो या खराब हो, लगभग समान कर था, वो एक नेगेटिविटी था। ऐसा समीक्षा में लिखा जाता है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से यह कम भू राजस्व प्राप्त करता था। उत्पादन की स्थिति के अनुसार लगान का प्रतिवर्ष निर्धारण होता था, जो कृषकों के लिए बेहतर था, है ना। हर साल जो है थोड़ा समस्या तो आता था, लेकिन फिर भी ठीक था कि हर साल का कंडीशन के अनुसार कर देता था। वास्तव में लगान व्यवस्था के क्षेत्र में शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरणा ली, परंतु इसे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार लागू किया। क्लियर। समीक्षा बस सिंपल है, कोई भी घटना का आप समीक्षा करते हैं तो उसका अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होता है, तभी समीक्षा मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए पहले टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही समीक्षा मूल्यांकन करने का सोचिए। बिना अच्छी तरह से स्टडी किए मूल्यांकन या समीक्षा आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये 20 मार्क्स और 40 मार्क्स का दोनों मैंने दे दिया है। शेरशाह की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, है ना। अब शेरशाह की उपलब्धियों का मूल्यांकन जब करना है, चार नंबर ना, देखिए, मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार उल्लेखनीय रहे हैं। यद्यपि आर्थिक सुधार और परिस्थिति कोई और क्वेश्चन का है क्या? ये तुलना वाला प्रश्न है, कुछ गड़बड़ाया है। ये जो आर्थिक सुधार का तुलना है शेरशाह और अलाउद्दीन खिलजी का, उसका उत्तर है ये, है ना, 4 नंबर। खैर कोई बात नहीं, चलिए ये वाला का उत्तर शेरशाह की उपलब्धियों के केंद्र में नहीं, इसका उत्तर नहीं है, तुलना वाला है। देखता हूं, हाँ ये वाला। समीक्षा तो हो गया है। शेरशाह के आर्थिक क्षेत्र में सुधार उपलब्धियां अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से किसी भी मायने में कम नहीं थे, है ना। 40 मिनट, 700 से 750 वर्ड, 4 नंबर का। चलिए अब ठीक है, तो दोनों का तुलना दिया गया है, तो दोनों का तुलना आपका भूमिका से भी स्पष्ट होना चाहिए। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार उल्लेखनीय रहे हैं। यद्यपि वे आर्थिक सुधार की काल और परिस्थितियां अलग अलग थी, तो थोड़ा तो चेंजिंग आएगा ना। 200-300 साल का डिफरेंस जो था, उसके कारण तो चेंज आएगा। यहाँ करना क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार को आपको पहले लिख देना है। किसके इस सुधार को पहले लिखना है? अलाउद्दीन खिलजी का सुधार को जैसे ही आप लिखते हैं शॉर्ट में, है ना, फिर शेरशाह का लिख दीजिए शॉर्ट में। लिखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद तुलना इस तरीके से कीजिए। स्केल का यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तब एग्जाम में भी कर पाइएगा। कुछ और भी पॉइंट्स आप खोज सकते हैं। इसके केंद्र में सेना थे, इसके केंद्र में किसान थे। अब व्यापारी को महत्व दिया था शेरशाह, और अलाउद्दीन खिलजी व्यापारी को महत्व नहीं दिया था, निरंकुशता के द्वारा लागू किया गया था। ये लगान संग्रहण में उदारता की बात करता था, लगाने में, और संग्रहण में उदारता की बात नहीं करता था। भू राजस्व अधिकतम 50%, इसका 33 से 50% तक था। भ्रष्टाचार की संभावना कम थी, कठोर दंड की व्यवस्था थी। यहाँ भ्रष्टाचार की संभावना थी, इसलिए स्थानांतरण की प्रक्रिया शेरशाह ने शुरू की थी। यह गल्ले के रूप में लगान लेना पसंद करता था, यह नगद लगान पर ज़्यादा जोर देता था। क्लियर।
इस तरीके से आप तुलना कर सकते हैं, है ना। जनता के सीमित वर्ग को लाभ हुआ, इसमें व्यापक वर्ग को लाभ हुआ। आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिकूल था, आर्थिक सिद्धांतों के अनुकूल था, लेकिन कमियां तो कई थीं, दोनों में कमियां थीं। बाजार सुधार भी इसमें शामिल था, इसमें बाजार में विशेष हस्तक्षेप शेरशाह ने नहीं किया था। ये भी एक तुलना का हो सकता। आगे का तुलना देखिए। कम विकसित और जन समर्थन नहीं, अधिक विकसित और तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा जन समर्थन यहां पर था। अब अगर इसका फाइनल लिखना है, कंक्लूजन, तो इस प्रकार शेरशाह के आर्थिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की अपेक्षा कम व्यापक थे, परंतु शेरशाह के सुधार जनहित के मामले में ज्यादा व्यापक थे। पर अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह दोनों के सुधारों का काल और परिस्थितियों के अनुसार अगर विवेचना किया जाए तो स्पष्ट है कि दोनों के काल में सुधार अत्यावश्यक थे, मजबूरी थे, व्यवस्था थे। ठीक है। 5 नंबर जो है शेरशाह से संबंधित कोई क्वेश्चन है, देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन है। 5 और 6, शेरशाह की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 5 नंबर क्या क्वेश्चन है? उपलब्धियों का मूल्यांकन आपको यहां पर करना है और केंद्र में आर्थिक उपलब्धियां थी, इसका परीक्षण करना है 6 नंबर में। चलिए देखते हैं 5 नंबर, ये तुलना वाला है। हाँ, यहाँ है उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो देखिए भूमिका से ही क्वेश्चन से जोड़ना है आपको। शेरशाह आरंभ से ही कठिनाइयों से पला बढ़ा था, इस कारण यह एक व्यवहारिक व्यक्ति था। लक्ष्यों के निर्धारण के बाद यह उसकी प्राप्ति हेतु नियोजित तरीके से धैर्य के साथ जो है प्रयत्न करता था। इसने अपनी योग्यता से सिंहासन प्राप्त किया और स्वयं को एक कुशल शासन प्रबंधक के रूप में स्थापित किया था। इसकी उपलब्धियां में आपको दिखाना है किस तरीके से आप लिख सकते हैं बेहतर, है ना। बहुत सारे साधन हैं उपलब्धियों को दिखाने के लिए। मूल्यांकन में क्या क्या आपको शामिल करना है? व्यवहारिक होते हुए भी वह उदार था, जिससे हुमायूं के हार के बाद मुगल बेगमों को सम्मान सहित वापस भेजा था। जनसाधारण के प्रति उदार था, कर्तव्यपरायण था और आत्मविश्वास अत्यधिक था। यह इसका व्यक्तिगत मूल्यांकन एक तरह से हो गया, व्यक्तिगत उपलब्धियों का। शेरशाह का लक्ष्य युद्ध नहीं विजय होता था, मुगलों के आक्रमण को रोकना और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना। इसलिए गख्खर, मारवाड़, मालवा के विरुद्ध अभियान में जो है मुगलों को ध्यान में रखकर ही किया गया था। प्रशासनिक क्षेत्र का मूल्यांकन अलग से कर सकते हैं। छोटा छोटा सोचिए, हर क्षेत्र का सोचिए कि वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं मूल्यांकन में, है ना, समीक्षा में। चूंकि शेरशाह के पास बचपन से ही प्रशासन का अनुभव था, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी से भी इसने प्रेरणा प्राप्त की थी, जो तारीख फिरोजशाही में वर्णित है। इसके केंद्रीय प्रशासन सुदृढ़ थे, यद्यपि प्रांतीय प्रशासन सुदृढ़। देखिए मूल्यांकन का एक तत्व हो गया, जहाँ कमी मिल रहा है उसको भी बताना है, खूबी को भी बताना है, ही मूल्यांकन है। और अपना विचार भी देते जाना है। इसकी लगान व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसने किसानों को केंद्र में रखा। ये आपका विचार की तरह सोच लीजिए। कुछ कृतियों को छोड़कर समान रूप से हिंदुओं के प्रति धार्मिक क्षेत्र में जो उपलब्धि था उस पर है। व्यापार, वाणिज्य, स्थापत्य, यातायात, मुद्रा इत्यादि क्षेत्र में शेरशाह के द्वारा अल्प समय में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई वह अविस्मरणीय और प्रेरणादायक सिद्ध हुई हैं और आगे भी प्रेरणादायक बनी रहेंगी। अगर शेरशाह 30-35 वर्षों तक बादशाह बना रहता तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित कर सकता था। सकारात्मक सेक्शन में चला गया मूल्यांकन में। इसे अल्प समय मिला, शायद यही कारण था कि साम्राज्य को सुदृढ़ नहीं कर सका और इसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य विखंडित होने लगा, पतन हो गया। परंतु इसके प्रयास विफल
नहीं माने जा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ठीक है, उसके वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं किया, लेकिन अकबर ने इसके कार्यों को बेहतर तरीके से आगे तो बढ़ाया, है ना। कोई ज़रूरी है कि उसी का बेटा या उसी का वंश करे? क्लियर? वो तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या शेरशाह के सुधारों के केंद्र में उसके आर्थिक सुधार को आप रख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, शेरशाह की उपलब्धियों का महत्व इस कारण और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उससे अल्प समय मिले थे और इसकी उपलब्धियां आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। यहाँ से फील हो जाएगा कि आप आर्थिक क्षेत्र को केंद्र में रखने के पक्ष में नहीं हैं, है ना। क्या दिशा, आपका उत्तर किधर जाने वाला है, ये परीक्षक को फील हो जाएगा। उत्तर इसी तरीके से लिखा जाता है, घबराने का कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिए। आर्थिक क्षेत्र में शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित होकर कई उल्लेखनीय कार्य किए, परंतु साम्राज्य विस्तार और अन्य क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। क्लियर? अब सारे उपलब्धियों का संक्षेप में विवरण दे देना है। उसके बाद परीक्षण करने को कहा गया है। जो स्टेटमेंट था कि आर्थिक सुधार जो किया था वो केंद्र में था कि नहीं इसके उपलब्धि का, प्रश्न तरीके तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां को केंद्र में मानना कहीं से उचित नहीं है। ऐसे भी आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियों में कहीं न कहीं अलाउद्दीन की प्रेरणा भी शामिल थी, है ना, उसका मौलिक नहीं था। पर साम्राज्य विस्तार में शेरशाह ने जो व्यवहारिकता और मौलिकता का प्रदर्शन किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्य विस्तार संबंधी उपलब्धि को केंद्र में रखना उचित होगा, है ना। तो परीक्षण में किसी भी पक्ष में आप जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही पक्ष में आपको जाना है, लेकिन तर्क सहित होना चाहिए कि परीक्षक को भी आपको अच्छा लगे। जो भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं 9961163344 पर मैसेज कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप पर। और JSS CGL 11th JPSC प्रीलिम्स और JPSC मेंस की क्लासेस, टेस्ट इत्यादि जारी हैं, इसका लाभ आप लोग उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।